चलो फिर स्टार्ट करें आज की क्लास। चलो एक क्वेश्चन है, देखो अब दूसरा टाइप पढ़ेंगे वैसे तो हम, कि हम डायमेंशंस का जो यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं। डायमेंशन का जो सेकंड यूज़ है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ना, हम इसका यूज़ करते हैं। तो देखो मैंने एक इक्वेशन लिखी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको ज़रा मुझे चेक करके बताओ कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इसमें जो s है वो डिस्प्लेसमेंट है, u जो है मैं लिख देता हूँ साइड में, जो s है वो डिस्प्लेसमेंट है, जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है, जो t है वो टाइम है, और जो a है वो एक्सेलरेशन है। चेक करो किस तरह से हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम चेक करने के लिए करेंगे कि दोनों तरफ की जो इक्वेशंस हैं LHS और RHS, दोनों तरफ की डायमेंशन निकालेंगे और देखेंगे डायमेंशन दोनों तरफ की सेम आ रही हैं या नहीं। अगर सेम आती हैं तो करेक्ट है, नहीं आती तो करेक्ट नहीं है। करके दिखाओ मुझे। हो गया, देखो मैं करा देता हूँ फिर भी। पहले हम LHS को लिखेंगे, तो LHS में क्या है S, और S की डायमेंशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी डायमेंशन L हो जाएगी। RHS को देखेंगे, RHS में क्या है हमारे पास UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो U क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होती है LT माइनस 1, और टाइम की क्या होती है T। वैसे ही इधर 1/2 की तो डायमेंशन नहीं होगी, एक्सेलरेशन की क्या होगी LT माइनस 2, और टाइम की क्या हो जाएगी T स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है टाइम का। तो देखो T माइनस 1 से इधर प्लस 1 है तो T तो 0 हो जाएगा, इधर बचेगा L। वैसे ही इधर T की -2 है, इधर +2 है, तो इधर T भी 0 हो जाएगा, इधर बचेगा L। और जब हम L और L को जोड़ेंगे तो L ही आता है, सही है। तो हम लिख देंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, T इक्वल्स टू 2 पाई √L/G। यहाँ पे जो T है वो टाइम है, जो L है वो लेंथ है, और G है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको चेक करके मुझे बताओ कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। भैया हो गया, करेक्ट है। हो गया। अगला करके दिखाओ, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2a।
यहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और s है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तुमने मुझे कोई भी क्वेश्चंस नहीं भेजे हैं जो सर रिवीजन में करवा रहे हो और तुमसे नहीं हो रहे हो? मुझे तो भैया सारे समझ में आ गए थे, मतलब सर नहीं समझा दी। अच्छा आ गए तो चलो अच्छी बात है, जो भी समझ में ना आए मुझे भेज दिया करो। भैया इनकरेक्ट है। ये वाली इनकरेक्ट, ये वाली इनकरेक्ट कैसे हो जाएगी? देखो कर लिया इसी का। हाँ इनकरेक्ट तो नहीं है ये। देखो LHS देखते हैं। LHS में क्या है, वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का मतलब वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है, LT माइनस 1। इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, L स्क्वायर और T की पावर माइनस 2। अंदर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। RHS को देखेंगे। RHS क्या है, U स्क्वायर प्लस 2AS। तो देखो U क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी मतलब LT माइनस 1, इसका स्क्वायर प्लस 2 की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। एक्सेलरेशन क्या होगा, LT माइनस 2 और S है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की L। अंदर पावर की मल्टीप्लाई करेंगे तो L स्क्वायर और T की पावर माइनस 2। वैसे ही जब इधर L से L की करेंगे तो L स्क्वायर और T की पावर माइनस 2 सेम आ रही हैं, तो डायमेंशन भी L स्क्वायर T की पावर माइनस 2। LHS बराबर RHS हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगी, डायमेंशनली करेक्ट है ना। चलो तो अब तीसरा टाइप पढ़ेंगे। तीसरा टाइप इसका क्या है, रिलेशन को इस्टेब्लिश करना है ना, इक्वेशन को बनाना। तो जैसे अगर मैंने बोल दिया कि जो F है, F मतलब फोर्स, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। जो फोर्स है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो मास, वेलोसिटी और रेडियस। मास, वेलोसिटी और रेडियस। तो F और MBR के बीच में रिलेशन बताओ। तो हम किस तरह से करेंगे, देखो ये M है यहाँ पर मास, जो F है यहाँ पर फोर्स, जो V है यहाँ पर वो है वेलोसिटी, और जो R है वो है रेडियस। सही है। तो देखो हम रिलेशन को किस तरह से इस्टेब्लिश करेंगे। रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए हम सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि जो फोर्स है वो हमने ऐसा लेट कर लिया कि किस किस पर डिपेंड होगा, मास की पावर तो A पर, वेलोसिटी की पावर B और रेडियस की पावर C पर डिपेंड होगा। अब अगर ये दोनों तरफ इस तरह से फोर्स है तो इधर भी फोर्स की ही डायमेंशन होनी चाहिए। मतलब अगर ये इक्वेशन करेक्ट बनेगी तो दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होनी चाहिए हमारे पास, है ना। तो दोनों तरफ की डायमेंशन लिखो। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT माइनस 2। इधर मास की डायमेंशन क्या होती है, M। वेलोसिटी की क्या होती है, LT माइनस 1। तो M की पावर A लिख दो, LT माइनस 1 की पावर B, और रेडियस लेंथ में मेजर होती है तो L की पावर C। अच्छा देखो इसे ज़रा एक टर्म में लिखेंगे तो एक टर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो M की पावर तो A लिख देंगे और यहाँ पे L की पावर B है और इधर L की पावर C है, तो L की पावर B प्लस C हो जाएगा। और T की पावर कितना हो जाएगा, T की पावर -1 और उसकी पावर B, तो कितना हो जाएगा माइनस। अब देखो दोनों तरफ साइड में पावर को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स।
तो पावर को कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, देखो m की पावर m से कंपेयर करेंगे, l की पावर l की पावर से कंपेयर करेंगे और t की पावर t की पावर से। इधर m की पावर क्या दी हुई है हमको, इधर m की पावर दी हुई है हमको 1, तो इधर a की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि इधर m की पावर a है, इधर 1, इधर l की पावर है 1 तो 1 हो जाएगी, इक्वल्स टू इधर l की पावर कितनी है b प्लस c। चलो इधर t की पावर है -2 और इधर t की पावर कितनी है -b, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी कितना 2। तो इधर जब b की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 2 इधर जाएगा तो 1 - 2 हो जाएगा, इधर बचेगा c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 c की वैल्यू आ जाएगी, है ना। बस ये वैल्यू जो हमने निकाली है वो इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। क्या फॉर्मूला था, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। a b और c की वैल्यू पुट करोगे तो m की पावर कितना हो जाएगा 1, v की पावर कितना हो जाएगा 2 और r की पावर -1। r की पावर माइनस में है तो इसको नीचे भेज दोगे तो प्लस में हो जाएगी mb² r। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। या फिर इसको अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटा के लिखना है तो एक कांस्टेंट k लगा दो, mb² r। इस तरह से हम करेंगे। समझ में आया। चलो दूसरा करो। दूसरा क्वेश्चन है कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड और किस किस में रिलेशन बताना है, मास, लेंथ और ग्रेविटी, इनमें रिलेशन बताना है। टाइम पीरियड का एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है किसके साथ, मास, लेंथ और ग्रेविटी। क्या वो आवाज़ में दिक्कत आ रही है क्या? शिवानी अपनी तरफ से ज़रा म्यूट करना, तो कहाँ बैठी रहती है। देखो ऐसा करो कि तुम ना एक ईयरफोन ले लो। ईयरफोन क्या करती है कि जो अपने जो सराउंडिंग की साउंड होती है ना उसको कम कर देती है। अब सही आ रही है आवाज़? हाँ, तो देखो इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। यहाँ पे टी क्या है, यहाँ पे टी है टाइम, एल है यहाँ पर लेंथ, एम है मास, करो इसको, जी है ग्रेविटी। भैया ये जी बड़ी है या फिर छोटी वाली है, स्मॉल जी है कैपिटल जी है? स्मॉल जी। अरे स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखो इसका पूरा नाम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डायमेंशन क्या थी? 5 17 है, 5 17 की डायमेंशन क्या थी? जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है वही इसकी डायमेंशन है। LT-2। हाँ, LT-2।
हो गया भैया। चलो फिर करते हैं, लेट कर लेंगे हम कि जो टी है वो किस किस पर डिपेंड होगा, एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी पर। दोनों तरफ डायमेंशंस पुट करेंगे। टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी टी, इधर एम मास है तो मास की डायमेंशन एम, उसकी पावर ए, एल लेंथ है तो लेंथ की ए की पावर एल की पावर बी, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एल टी माइनस टू, और इसकी पावर सी, है ना। सही से लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, एम की पावर ए और एल की पावर कितना हो जाएगा, एल की पावर इधर बी है और इधर सी, तो बी प्लस सी। वैसे ही टी की पावर कितना हो जाएगा, माइनस टू सी। पावर को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स, पावर को कंपेयर करेंगे तो देखो ये जो इधर लिखा हुआ है ये टी, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, एम जीरो एल ज़ीरो, जीरो। है ना। तो देखो m की पावर इधर जीरो है तो a की पावर भी इधर कितना हो जाएगी, जीरो, जीरो ही तो होगी। भैया हाँ इधर एम नहीं है ना। हाँ इधर m की पावर जीरो है ना, तो इधर भी m की पावर जीरो, a जीरो के बराबर हो जाएगा। इधर l की पावर जीरो है और इधर l की पावर कितनी है, b प्लस सी। ठीक है, इधर t की पावर वन है और इधर t की पावर है माइनस टू सी, तो यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस टू वन के अपॉन में चला जाएगा तो माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा। तो इधर जब c की वैल्यू रखेंगे माइनस वन अपॉन टू, इधर जाएगी तो प्लस में आ जाएगी b की वैल्यू वन अपॉन टू। चलो वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम इस इक्वेशन में। हमने इक्वेशन क्या लेट करी थी, हमने इक्वेशन लेट करी थी कि जो t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c के। तो m की पावर तो जीरो हो जाएगी क्योंकि a की वैल्यू जीरो, l की पावर b है तो b की वैल्यू है वन अपॉन टू और g की पावर माइनस वन अपॉन टू। तो m की पावर जीरो तो मतलब वन हो गया, तो ये क्या बचा, l की पावर वन अपॉन टू और g को नीचे ले जाओ तो g की पावर वन अपॉन टू, या फिर वन अपॉन टू का जो मतलब होता है वो होता है क्या, अंडर रूट l अपॉन जी। या फिर इसको अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के लिखना है तो t इक्वल्स टू के लगा दो, अंडर रूट l अपॉन जी। समझ में आया। चलो इतना समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखो वर्क का फॉर्मूला ड्राइव करना है किस किस के टर्म में, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में। W है यहाँ पर वर्क, F है यहाँ पर फोर्स, V है वेलोसिटी और T है टाइम। एक क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी देन व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ वर्क। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ तो समझ जाना है इस क्वेश्चन से, सही है। क्या हमें वर्क का एक फॉर्मूला ड्राइव करना है किस किस के टर्म में, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। करो इसको।
ये तो भैया W इक्वल्स टू एफ वी टी आ रहा है। हाँ, W इक्वल्स टू एफ वी टी, यही आया तुम्हारा सबका। चलो देखो करते हैं इसको। देखो लेट कर लेंगे, जो वर्क होगा वो फोर्स की पावर ए पर, वेलोसिटी की पावर बी और टाइम की पावर सी पर डिपेंड करेगा। वर्क की डायमेंशन क्या होती है? ml2t-2। ml2t-2। और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt-2। डायमेंशन पुट करो, ml2t-2, इधर फोर्स की करो mlt-2 की पावर a, इधर वेलोसिटी की करोगे तो lt-1 की पावर b, और इधर टाइम की करोगे तो t की पावर c, है ना। चलो तो इधर तो ml2t-2 आ जाएगा, इधर देखो m की पावर a हो जाएगा, और l की पावर देखो, l की पावर इधर a है और l की पावर b है इधर, तो a प्लस b हो जाएगा। वैसे ही अगर t की बात करें तो t की पावर -2a यहाँ पर है, -b यहाँ पर है और c यहाँ पर है। समझ में आया? कंपेयर करो, कंपेयरिंग पावर्स। तो इधर m की पावर कितनी है 1 और इधर कितनी है a, तो a की वैल्यू तो 1 आ गई। चलो इधर l की पावर है 2 और इधर l की पावर कितनी है a प्लस b। तो देखो a की पावर कितनी निकाली, a की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 1, 1 को इधर ले जाओगे तो 2 - 1, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई। इधर t की पावर कितनी है -2 और इधर t की पावर है -2a -b प्लस c। सबकी वैल्यू पुट करो, -2 a की वैल्यू क्या निकाली है हमने 1, -b की वैल्यू भी 1 निकाली है प्लस c। तो -2 की 1 में करेंगे तो -2 -1 प्लस c, तो कितना हो जाएगा -2 -1 -3 प्लस c। देखो -3 को इधर लेकर के जाएंगे तो +3, और +3 में से -2 माइनस करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1, है ना। बस ये वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, जो हमने इक्वेशन बनाई थी। क्या बनाई थी कि जो वर्क है वो f की पावर a पर डिपेंड करेगा, b की पावर b पर और t की पावर c पर। तीनों की वैल्यू ही 1 आई है, तो तीनों की वैल्यू 1 पुट करोगे तो एफ वी टी, या फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो k इंटू एफ वी टी। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ मास। मास का फॉर्मूला फाइंड करना है इन द टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। यहाँ पर m है मास, f है यहाँ पर फोर्स, l है लेंथ और t है टाइम। करो।
हो गया। इसका भैया एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ टी स्क्वायर अपॉन एल है। हाँ, एफ टी स्क्वायर अपॉन एल। ये थोड़ी ना है देखो भैया, है फोन में। क्या, अब फोन में खाली एल है ना, ए थोड़ी नहीं है। हाँ अपोन में ओनली एल है। सही है। सेम कर लेंगे इसको, जल्दी जल्दी करा देता हूँ मैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, एम की क्या हो जाएगी, मास की एम, इधर फोर्स की क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस टू की पावर ए, और इधर एल की हो जाएगी एल की पावर बी और टी की पावर सी, है ना। तो इधर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम एल ज़ीरो टी ज़ीरो, इधर क्या हो जाएगा, एम की पावर ए, एल की पावर ए प्लस बी और टी की पावर माइनस टू ए प्लस सी। पावर को कंपेयर करेंगे तो इधर 1 हो जाएगा ए, इधर 0 इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए की पावर है 1 तो बी की वैल्यू आ गई -1। इधर टी की 0 है और इधर है -2a प्लस सी, तो -2 और a की वैल्यू 1 निकालिए तो 0 इक्वल्स टू -2 प्लस सी, या फिर c की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। बस इस वैल्यूज़ को हम रख देते हैं किसमें, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है f की पावर a, l की पावर b, t की पावर c में। तो हम बोल सकते हैं f की पावर a आई है मतलब 1, l की पावर -1 आई है और t की पावर 2 आई है। तो l को नीचे ले जाओ क्योंकि इसकी पावर माइनस में है, तो ऊपर बचेगा एफ टी स्क्वायर अपॉन एल, या फिर m इक्वल्स टू के एफ टी स्क्वायर अपॉन एल। ये आ गया। चलो अगला है डायमेंशन निकालनी है। हमें दिया हुआ है कि जो f है, f यहाँ पर फोर्स है, ये दिया हुआ है a√x प्लस बी टी स्क्वायर। पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन बी। a अपॉन बी की डायमेंशन हमको फाइंड करनी है। ये f दिया हुआ है यहाँ पर फोर्स, x दी हुई है यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और t दिया हुआ है टाइम। सही है, तो ये फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे इसको, इक्वल रखेंगे एफ के, दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होंगी तभी हम इनको फाइंड करेंगे ना। देखो ये जुड़ रही हैं टर्म्स, तो ये वाली टर्म अलग है और ये वाली टर्म अलग है। इन दोनों टर्म कब जुड़ सकती हैं ये दोनों टर्म, जब इन दोनों टर्म की डायमेंशन सेम हो, और जुड़ के किसकी डायमेंशन के बराबर आनी चाहिए, फोर्स के। तो इस वाली टर्म की डायमेंशन भी फोर्स की टर्म के बराबर होनी चाहिए और इस टर्म की डायमेंशन भी फोर्स की टर्म के बराबर होनी चाहिए, तभी हम इसको फाइंड करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, पहले तो लैंग्वेज लिखेंगे क्या, कि जो डायमेंशन होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ a√x वो किसके बराबर होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ f, है ना। तो हमें a की डायमेंशन नहीं पता लेकिन x की डायमेंशन पता है। x की डायमेंशन क्या हो जाएगी, x डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी डायमेंशन l हो जाएगी, और डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, mlt-2। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, कैसे भी कर लो, a की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। a की वैल्यू जब हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, mlt-2 अपॉन l की पावर 1/2, है ना। देखो ऊपर तो l की पावर 1 है और नीचे l की पावर 1/2 है, तो देखो जब ये ऊपर जाएगा तो 1 - 1/2 हो जाएगा, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे, तो जब 1 में से 1/2 जाएगा तो l की पावर 1/2 बचेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि a की डायमेंशन कितनी आई, m, l की पावर 1/2 और t की पावर -2। अरे ये समझ में आया।
चलो तो वैसे ही दूसरी वाली डायमेंशन निकालते हैं। जो डायमेंशन होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर, वो किसके बराबर होनी चाहिए? डायमेंशन ऑफ एफ के। बी की डायमेंशन हमको पता नहीं है, टी की कितनी हो जाएगी? टी स्क्वायर, और डायमेंशन ऑफ एफ कितना हो जाएगा? एम एल टी माइनस 2। तो यहाँ से ज़रा बी की डायमेंशन निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? एम एल टी माइनस 2 अपॉन टी ऑन स्क्वायर। टी स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर से ऊपर जाएगा तो माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर एक टी स्क्वायर भी है, तो माइनस टी स्क्वायर और फिर से माइनस टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? पावर -4। -2 और -2 जुड़ जाएगा, है ना? समझ में आया? अगर हम a अपॉन बी निकालेंगे तो a अपॉन बी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? पहले a की लिख दो, एम एल की पावर 1/2, टी की पावर -2, और नीचे b की लिख दो, क्या है? एम एल टी की पावर -4। तो देखो m से तो m कट जाएगा, और यहाँ पे है l की पावर 1/2 और नीचे है l की पावर 1, तो क्या होगी? l की पावर 1/2 -1। जब 1/2 -1 करेंगे तो कितना बचेगा? -1/2। अरे समझ में आया? तो l की पावर क्या बचेगी यहाँ पे? -1/2। और देखो यहाँ पे t की पावर ऊपर है -2, नीचे है -4, ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 +4 हो जाएगा, क्योंकि -4 जब ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। और ये समझ में आया नहीं? और 4 में से 2 गया तो कितना बचा? t की पावर 2 बचेगा। अरे ये प्लस माइनस तो कर लोगे। आया ये समझ में? नहीं ये बताओ मुझे। आ गया तो अगला करते हैं फिर। क्या? देखो एक इक्वेशन दी हुई है, v इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी की डायमेंशन बतानी है, और यहाँ पे जो v है वो है वेलोसिटी, और जो t है वो है टाइम। निकाल के दिखाओ मुझे ज़रा डायमेंशंस। कर रहे हो सॉल्व? करो। डी तक क्यों? भैया इसमें a की वैल्यू LT-1, ए की वैल्यू, हाँ LT-1, b की वैल्यू LT-2, बी की वैल्यू LT-2, c की वैल्यू L। सी की वैल्यू कितनी आई? L
सी की वैल्यू एल, हाँ, और डी की वैल्यू टी। डी की वैल्यू टी। चलो करते हैं सोल्व, है ना। देखो इसमें ये टर्म्स ऐड हो रही हैं, ये टर्म्स अलग हैं, ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है। टोटल 3 टर्म है इसमें। तो तीनों टर्म ऐड हो रही हैं, तभी ऐड हो सकती हैं जब तीनों टर्म की डायमेंशन सेम हो। और किसके बराबर होनी चाहिए? वेलोसिटी की। तो हम बोल सकते हैं ये वाली जो टर्म है जिसमें केवल ए है, तो हम बोल सकते हैं जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ ए वो बराबर होगा डायमेंशन ऑफ वी के, वेलोसिटी। तो ए की डायमेंशन नहीं पता, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस बस 1, है ना। ये हो गया। चलो वैसे ही दूसरी वाली टर्म जो होगी क्या होगी? डायमेंशन ऑफ बी टी, तो बराबर होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ किसके? वी के। देखो बी की डायमेंशन नहीं पता लेकिन टी की पता है हमको, टी, और डायमेंशन ऑफ बी कितनी हो जाती है? एल टी माइनस 1। तो यहाँ से जो टी जाएगा वो इसके अपोन में चला जाएगा, एल टी माइनस 1 अपॉन टी हो जाएगा। और टी जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और एक -1 ऊपर है तो -1 कितना हो जाएगा? -2। अरे यहाँ तक समझ में आया? वैसे ही जरा ये देखो कि ये डी और टी भी तो ऐड हो रहा है। डी और टी कब ऐड हो सकते हैं? जब इन दोनों की, डी और टी की डायमेंशन सेम हो। तो हम यहाँ से ये भी तो लिख सकते हैं कि जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ डी वो बराबर होगी किसके? डायमेंशन ऑफ टी के। क्योंकि ये दोनों तो ऐड हो, ये दोनों तो आपस में ऐड हो रहे हैं ना, ये दोनों, इन दोनों के बीच में तो एक सिंबल प्लस का लगा हुआ है। जब इन दोनों में सिंबल प्लस का लगा हुआ है तो ये तभी तो ऐड हो सकते हैं जब इन दोनों की डायमेंशन सेम हो। अभी केवल हम इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, केवल इतने पार्ट की। और अगर हम इसमें सी को भी इंक्लूड कर लेंगे तो ये एक पूरी टर्म बन जाएगी। तो ये टर्म जो होगी, इस पूरी टर्म की जो डायमेंशन होगी अब पूरे वी की बराबर होगी। लेकिन अगर हम इसी टर्म में केवल नीचे वाले पार्ट की बात करें तो नीचे वाले पार्ट में तो डी और टी ऐड हो रहे हैं ना, तो डी और टी की डायमेंशन सेम होगी। तो डी तो ऐसी, टी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? टी। तो डी की डायमेंशन टी आ गई। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ तक समझ में आया है तो फिर चलो अगला करते हैं। देखो जो डायमेंशन हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ, अब ये जो पूरी टर्म है सी अपॉन डी प्लस टी, इसकी डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी? वी के, है ना। तो देखो सी की डायमेंशन हमको नहीं पता, डी और टी की एक ही डायमेंशन है, दोनों की क्या हो जाएगी? टी, है ना। और इधर डायमेंशन ऑफ बी कितनी हो जाएगी? एल टी माइनस 1। जब ये t इधर जाएगा तो एल टी माइनस 1 इंटू टी, तो ये कितना हो जाएगा? -1 से इधर +1, ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो c की डायमेंशन ओनली कितनी हो जाएगी? है। समझ में आया? चलो समझ में आया तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है p = b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। यहाँ पे भी हमें a अपॉन बी की डायमेंशन बतानी है, a अपॉन बी की। जो p दिया हुआ है, p दी हुई है पावर, p है पावर, और जी t जो है, t है टाइम, और इसमें एक और होगा x, x डिस्टेंस है। निकाल के दिखाओ। अरे मैथ्स में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। चलो सही है।
आया आंसर? M2 माइनस 1 दोनों की ए अपॉन बी की हम्म, चेक करते हैं, देखो। मेरे भैया m -1 l -2 और t -2। तो यार है चलो चेक करते हैं, है ना। देखो पहले तो ये बताओ, यहाँ पे ये जो b है और v और माइनस हो रहा है इसमें से क्या, एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये माइनस कब होगा, जब b की और एक्स स्क्वायर की डायमेंशन सेम होगी। देखो जिन भी दो टर्म के बीच में अगर प्लस माइनस लगा हुआ है, कहने का मतलब उन दोनों की डायमेंशन सेम होगी, क्योंकि प्लस माइनस तभी हो सकते हैं जब डायमेंशन सेम हो। तो हम बोल सकते हैं कि जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ बी वो किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर की। तो देखो बी एक्स स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, एक्स क्या है, लेंथ, लेंथ का स्क्वायर। समझ में आया? चलो समझ में आया। तो अब ये देखो, अब ये जो पूरी टर्म है ये p के बराबर है, b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी जो है ये p के बराबर है। तो मतलब इन दोनों की भी डायमेंशन सेम होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ p होगी वो बराबर होगी किसके, डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। पावर की डायमेंशन क्या होती है, ज़रा मुझे पावर की डायमेंशन बताओ। ml2 t -3। ml2 t -3। पावर की डायमेंशन किस तरह से निकाली, पावर क्या होता है, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क की क्या होती है, ml2 t -2, है ना, और टाइम अपॉन में चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, पावर की भी कितनी हो जाएगी, ml2 t -3, है ना, ये हो जाएगी। तो डायमेंशन रखो इसकी पावर की ml2 t -3, और इधर b माइनस एक्स स्क्वायर की दोनों की ही सेम डायमेंशन है, और क्या है दोनों की डायमेंशन, L2, है ना। a की हमको नहीं पता और t की डायमेंशन क्या है, t। इतना समझ में आया? अब देखो इतना समझ में आया है तो a को इधर साइड ले जाते हैं और बाकी की टर्म को इधर ले आते हैं। तो ये क्या बनेगा, ऊपर तो l स्क्वायर बचेगा और नीचे क्या हो जाएगा, ml2 t -3 को ले आए और इसके ही साइड में मल्टीप्लाई में t भी था, इसको करते हैं तो ऊपर तो l स्क्वायर और नीचे ml2, और देखो यहाँ t की पावर 1 है तो इधर -3 है तो 3 - 1 कितना बचा, -2। अब देखो l स्क्वायर से तो l स्क्वायर कट गया, जब ऐसा हो गया तो m को ऊपर लेकर के जाओगे तो क्या होगा, m की पावर -1, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया और t की पावर 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास डायमेंशन आई a की। हमें डायमेंशन निकालनी है किसकी, a अपॉन b की। तो a अपॉन b की डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमें a अपॉन b की डायमेंशन निकालनी है। तो a अपॉन b की डायमेंशन निकालने के लिए हम वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, a अपॉन b, a अपॉन b। a की डायमेंशन क्या आई है हमारे पास, m -1 और t2, है ना, और b की डायमेंशन क्या आई है हमारे पास, l2। तो l ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m -1 l -2 और -2। तुम्हारी तो 3 आ रही थी t की, मुझे लगता है तुमने जब बताया था। गलत आ रही थी, मैंने तो डायमेंशन ही गलत लग दी थी पावर की। अच्छा चलो समझ में आया, समझ में आया। तो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है म्यू, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट mgl अपॉन आई।
चेक करना है ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। यहाँ पर जो ये म्यू है, न्यू ये फ्रीक्वेंसी, जो m है वो है मास, जो g है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो I है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ज़रा डायमेंशन बताओ मुझे क्या होती है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब हम डायमेंशन निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ध्यान रखना। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। आर है यहाँ पर रेडियस, m है मास, तो ml2 ये हो जाएगी। सही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन। बताओ मुझे ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं।